प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 16 वर्स 7 से लेकर वर्स 9 तक। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते से पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। जब अब्राहम की पत्नी सारे का कोई संतान ना थी तो उसकी एक दासी थी जिसका नाम था हाजिरा। और जब उसने उसको अब्राहम के साथ विवाह दिया तो जब अब्राहम उसके पास गया वो गर्भवती हुई। और जब वो जानी कि वो गर्भवती हुई तो अपनी स्वामी को वो तुच्छ जाने लगी। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई अच्छे पद में हम आ जाते हैं तो जो हमारे साथ भी रहते हैं उनको कई दफ़ा हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है या उनको हम तुच्छ भाव से हमारा मन उत्पन्न होती है। ये कई दफ़ा होता है, जो पाप रहता है वही ये करता है, शरीर के कार्य करता है। और यहाँ पर सारे के दासी हाजिरा ने भी उसके जीवन पर भी ऐसा हुआ कि अपनी स्वामिनी को, अपनी जो स्वामिनी थी उसको वो तुच्छ जानने लगी। जब वो गर्भवती हुई कि देखा कि मेरी स्वामिनी तो गर्भवती नहीं है, मैं गर्भवती हूँ, और वो तुच्छ जानने लगी। तो ये बात जाकर सारे ने अब्राहम को कहा तो अब्राहम ने उसको कहा कि देख, तेरी दासी तेरे हाथ में है, तुझको जो अच्छा लगे वही उसके प्रति कर। तो सारे ने उसको दुख दिया हाजिरा को। तो हाजिरा ने क्या किया, सारे के उपस्थिति से सारे से भाग आई। और जब भाग आई तो एक दूत उसको मिलता है जो परमेश्वर के दूत था, और उसको एक क्वेश्चन करता है, हे सारे की दासी हाजिरा, तो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डीपली देखेंगे कि एक क्वेश्चन है। जब उसको पता था, दूत को पता था कि वो सारे के यहाँ से भाग आई है और उसको वो नहीं पता कि अब कहाँ जाएगी। और एक क्वेश्चन किया जाता है कि सारे के दासी हाजिरा को, तो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? और अगर हम इसको और गहरे रूप से जाने तो कई मनुष्य नहीं जानते अपने जीवन की मूल्य कहाँ है, जीवन की वो लक्ष्य कहाँ है, और कहाँ से भी आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं। कई मनुष्य नहीं जानते। सिर्फ ऐसा है कि इस दुनिया पर खाना पीना और रहना और पैसे कमाना, उसके बाद कोई नहीं जानता। बहुत से लोग नहीं जानते कि क्या होने वाला है फ्यूचर, लेकिन हमें पता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम प्रभु की बाट जो रहे हैं। और जो लोग नहीं जानते, कई मसीह भी इसमें वो बेफिक्र रहते हैं कि उनका जीवन जो मसीह ने दिया है, अनुग्रह से मसीह को पाए हैं, उनका जीवन को वे मसीह के आने तक वे सुरक्षित रखें, पवित्र रखें, मसीह के पाद चिन्हों पर चले। और कई मेरे भाई बहन भी इसको सीरियसली नहीं लेते हैं और इसको हमें सीरियसली लेना है। कई मनुष्य नहीं जानते कि वे उनका जीवन का लक्ष्य कहाँ है, वे कहाँ से आए हैं। हर एक मनुष्य जो परमेश्वर से आया है उसका एक ही लक्ष्य है कि परमेश्वर पर जाए। और जो मार्ग है वह परमेश्वर का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह वो खुद कहते हैं कि मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यहाँ पर स्वर्गदूत हाजिरा को पूछता है, तो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? और वो सच कह देती है कि मैं अपनी स्वामिनी के यहाँ भाग आई हूँ। तो जब उसको दूत कहता है कि जा और अपनी स्वामिनी के वश में रहो। जैसा भी सिचुएशन हो, जिस तरह भी आप जहाँ पर भी हो, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर ऊपर पूरा डिपेंड रहे कि परमेश्वर वहाँ से आपको निकालेगा। अगर कठिन परिस्थिति है, कठिन समस्या है, तो आप धीरज धरें, परमेश्वर सामर्थ्य है कि आप वहाँ पर निकालेगा। और जब तक परमेश्वर आपसे कुछ ना बोले, जब तक आपको
कुछ वो हिंट्स ना दें या बातें ना करें, तो आप कुछ डिसीजन ना लें। आप रह धरें उस स्थान पर और रहें। जैसे हाजिरा को कहा गया कि जा और अपनी स्वामिनी के बस में रह। परमेश्वर वहां पर ये भी कह सकता अपने दूतों के मुख से कि तू यहाँ के जा, यहाँ स्थान पर रहे, लेकिन परमेश्वर के दूत ने उससे क्या कहा कि तुझ में एक संतान उत्पन्न होगा जो इस्माइल होगा, उससे मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर हर एक व्यक्ति यहाँ पर अब्राहम से जुड़ा हुआ हाजिरा था, सारे की दासी थी। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया क्योंकि वो अब्राहम की दासी थी, सारे की दासी थी, जो अब्राहम से जुड़ी हुई थी। अब्राहम कैसा व्यक्ति था? परमेश्वर की भय मानने वाला व्यक्ति, एक अभिषिक्त व्यक्ति। परमेश्वर दया करता है जो उसके राहों पर चलता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इस बातों को समझें। और यहाँ पर हाजिरा को कहा गया कि जाकर सारे के बस में रह। हमें भी ऐसा करना है, जब तक कि परमेश्वर हमें बातें ना करे, परमेश्वर ना दिखाए देखे। अब्राहम को बुलाया परमेश्वर ने, और अब्राहम आकर क्या किया? रहा, जब तक कि उसको प्रतिज्ञा की देश ना मिली। अब्राहम को, उसके संतान को जो वादे किया गया था, अब्राहम तो सो गया, लेकिन उसके संतान के प्रति वो देश था। क्या अब्राहम ने कहा कि प्रभु तूने तो मुझे देश नहीं दिया, मैं जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं कहा। और यहाँ पर प्रभु के दूत ने हाजिरा को समझाया और उसको सारे के पास भेजा। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। ये प्यारे प्रभु, उनका जीवन आपका है खुदावंद। प्रभु, आपके लोगों के लक्ष्य आप हैं खुदा। इन बातों को ना भूलें प्रभु, वे आपसे निकले हैं खुदावंद, और प्रभु आप पर जाना उनका लक्ष्य है खुदा। हे प्रभु जी, उनको जीवन में प्रभु आप बल प्रदान करें, आप उनको धीरज प्रदान करें खुदा, कि वे आनंद से, धीरज से प्रभु आपकी बाट जोते रहें खुदावंद। प्यारे प्रभु, बेचैनी प्रभु, हर एक मन को आप शांत करें प्रभु जी। हे खुदावंद, आप छुएं खुदा। प्यारे पिता, आपको ना भूलें प्रभु जी। खुदावंद, आप बातें करें मेरे प्रभु। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। प्यारे प्रभु, हर समस्या में, हर परिस्थिति में खुदा आपको स्मरण करें खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपकी रोशनी उनमें हो खुदा। हे प्यारे पिता, आपके अनुग्रह उनमें पड़े प्रभु जी। जैसे हाजिरा ने खुदा आपके दूतों की बात को मानी प्रभु जी। हे खुदावंद, अपने हाजिरा को एक क्वेश्चन किया अपने दूत के द्वारा कि तू कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी। प्यारे पिता, बहुत से लोग इन बातों को भूल जाते हैं कि वे आपसे आए हैं और आपको ही पास ही जाना है खुदा। इन बातों को ना भूलें प्रभु पिता, इन बातों को ना भूलें प्रभु जी। जो भी भाई बहन खुदावंद इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ खुदा। वे जो हो ना कहीं कि खुदावंद, ये सच है खुदा कि आपने उन्हें बनाया है प्रभु। खुदावंद, आप उसे प्रेम करते हैं, आपके करीब आना उनका लक्ष्य बने, आपके साथ रहना उनका लक्ष्य बने खुदा। इन बातों को ना भूलें प्रभु जी। उनको धीरज दे खुदा, उनको बल प्रदान करे जीवन के हर एक सांस तक प्रभु आपके साथ विश्वास योग्य बने रहने के लिए। लक्ष्य आप बन जाए खुदा, ऐसा अनुग्रह करे, ऐसा मन। धन्यवाद हो खुदा, यीशु नासरी के नाम, आमीन।
गॉड ब्लेस यू।